दो बिलान में आ गया एक। और गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी। तो आज अभी तो बहुत टाइम भी हो गया और आज ना ऐसे भी ठंड नहीं है। और ये देखो इन्होंने जा रहा है ऑफिस। ये देखो अभी ऑफिस जा रहा है। सारे जो कपड़े हैं बाहर रहते हैं, ये जो ब्लेज़र है यहाँ से पहन के जाएगा। ये सब कोरोना वाला स्वेटर है। आके यहाँ स्वेटर में कोरोना भरा हुआ है। हाँ, कोरोना वाला स्वेटर है। कोरोना वाला स्वेटर क्या आके एकदम आके यहाँ पे रखते हैं। हिंदी का तो ऐसे तैसे कर दिया इसने। और क्या, मुझसे सीखना चाहिए ना। हाँ सही बात। अलग से डिक्शनरी बनाएंगे। कोरोना वाला स्वेटर, कोरोना वाला ब्लेजर पहन के जा रहा है ऑफिस। अभी कहीं बैठेंगे नहीं, निकलेंगे कोरोना वाला जूता पहन के। हाँ, सर में बाल भी कोरोना वाला ही है। हाँ। नहाया था कल से आने के बाद। हाँ नहीं, आने के बाद नहाते हैं, सुबह नहीं नहाते। और जो सर में पानी देख रहे हैं ना, थोड़ा सा गीला, हाथ गीला करके। कौन बोला है? गोली मार दूंगा कोई अगर मुझे भी देख के बोले नहीं आया तो। ना ऐसे सुबह बोलने नहीं नहाते। अरे हम तो ऑफिस के आने के टाइम तभी नहाते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। हाँ? मेरे को देख के लग रहा नहीं ना। आओ ऐसे ही पानी डालो, किसने बोला पानी? थोड़ा सा पानी हाथ लगा दिया बालों पे और कंघी कर लिया। बाथरूम में पानी करने का आवाज नहीं आया था। फ्लश का आवाज आ रहा था। आप फ्लश में नहा रहा था बैठ के मैं। ये मोंडा, हम लोग मोंडा मिठाई बोलता है ना, ये मोंडा है। मेरी मामी करके भेजा था मोंडा, बना के भेजा था मोंडा। और घी भी गर्म करना है। ये लो जूता वूता पहन लिया, अभी सैनिटाइज से हाथ साफ किया, उसके बाद ये दोनों ही बात है क्या? हाँ, वो ऐसे ही है। मतलब फिर मैं देखा, अच्छा खाली देखे कि कौन सा सूखा है। ये लो 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 लो, नहीं तो मैं खा लूंगी। ले देखो, बाय 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 बाय। इसका बाय बेटा। चल रहा है क्लास, बाय बाय कर रही है। सुबह उठने का मन नहीं करता और उसके बाद थोड़ा लेट उठती हूँ, उसमें हर काम लेट हो जाता है। सर्दी में ना ये रजाई उजाई ढक के बैठे रहो, कोई आए खाना बना के मुंह के सामने दे जाए तो उसका तो मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा अगर हो तो, होने वाला तो कभी है नहीं। सर्दी में कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी ज़्यादा ठंड लगता है। अद्भुत जीव हूँ मैं, नहीं बेटा? रिया हंस रही है, एक से क्लास कर रही है, मेरे बात सुन सुन के हंस रही है। सारे पौधे में खाद डालने में, लेकिन इतना ये आसमान भी ऐसा मुंह बना के रखा है, पता नहीं कब रोएगा, इसलिए मैं खाद नहीं डाल रही हूँ। सारे खाद तो धुल जाएगा, मुझे सारे पौधे में खाद डालना था, तो मैं वेट कर रही हूँ। अभी ये नहीं रोएगा फिर मैं खाद डालूँगी, नहीं तो कल दोपहर के बाद ऐसा हालत होगा, रोने वाला सूरज लेके। अभी भी ये आसमान है, पता नहीं, अभी थोड़ा हवा चल रहा है, लेकिन सूरज तो ही रोने वाला है। तो ऐसे रो रो के काम थोड़ी होता है। थोड़ा सा ये आसमान थोड़ा मुस्कुराने लगे फिर मैं मेरे सारे पौधे में खाद डालूँगी। और जो घर में जो पौधा था ना, इंडोर प्लांट्स, उसको भी बाहर निकाल दिया था, तो उसमें भी खाद डालना है। तो ये सब खाद डाल के उसके बाद ही अंदर ले आऊँगी। प्लान तो कुछ करके रखते हूँ, होता कुछ और है। दूसरे टाइम हो तो प्लान का माफिक चल सकते हैं, लेकिन विंटर में कुछ प्लान करके रखते हैं, वो किसी ना किसी वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। तो यही ऐसे ही चल रहा है, प्लान फेल हो जाता है, प्लान फेल मेरा। और ये जो आवाज़ आ रहा है ना बाहर, विंड चाइम, कितना सुंदर, जैसे ही हवा चलता है ना पूरे दिन टुंग टंग आवाज़ आता है, अच्छा लगता है। सुनाई दे रहा है या आपको पता नहीं, क्योंकि दरवाजे तो बंद है बालकनी की तरफ, तो इसलिए हल्का हल्का आवाज़ पूरे दिन रात अंदर से ये विंड चाइम का आवाज़ आता है। और इस वाले विंड चाइम का साउंड
इतना सुंदर है, इसलिए हमने खरीदा कि यहाँ पे टांग के रखेंगे जब भी हवा चलेगा। और पूरे दिन ऐसे ही टुंग टंग बजते रहते हैं जब भी हवा चलता है धीरे से। और धीरे से जो आवाज़ निकलता है ना उससे, वो मधुर मधुर आवाज़ निकलता है। तो चलो दोस्तों, ये देखो कल मैं ये वाला कंबल निकाला। ठंड लगती है ना, तो यहाँ पे बैठ के जब टीवी भी देखते हैं तो हाँ, ये पैर के ऊपर ढक के बैठूंगी, इसलिए ये निकाला। तो ये जो कंबल है ना, ये बच्चों का है। बच्चों का मतलब रिया का है। ये रिया जब छोटी थी तब ये खरीदी थी। ये कहाँ से खरीदी थी? ये आगरा में खरीदी थी। ये टेडी बियर वाला कंबल है। और ये कंबल इतना अच्छा है ना, ये वाला कंबल, ये वाला कंबल इतना मोटा है। और आज का नहीं है तो 20 साल तो हो ही गया। और इतना मोटा है ना, और इतना गर्म होता है। ऐसा है, ये अंदर की तरफ है, दिखाई दे रहा है आपको? इतना ही है और बाहर इतना है, लेकिन इतना गर्म होता है ना। और ये कंबल, ये जो कंबल है ये एज इट इज़ ऐसे ही है, 20 साल पहले जैसा था वैसे ही है। इसको मैं वॉशिंग मशीन में धुलती भी हूँ। ये विंटर के बाद मैं ना इसे मशीन में ही धुलती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होता। गंदा हो जाता है फिर मैं वॉशिंग मशीन में धुल देती हूँ, तो ये साफ़ होके फिर नए जैसे हो जाता है। आपको देख के ही पता चलेगा इसका मटेरियल है। और आज खाने में बनाऊंगी ये पापदा माछ। तो पापदा माछ झाल बनाने के लिए यहाँ पे है फिश 4 पीस है। और ये यहाँ पे सरसों पेस्ट कर लिया, सरसों और हरी मिर्च और खसखस थोड़ा सा पेस्ट कर लिया। तो जब भी आप सरसों पेस्ट करो ना, थोड़ा सा नमक डालने से ये मिक्सी में आसानी से पेस्ट हो जाता है। और नमक डालने से ना ये तीता नहीं होता, नहीं तो ऐसे पेस्ट करोगे तो तीता हो जाता है। और यहाँ पे हरी मिर्च और टमाटर है, इससे बन जाएगा ये पापदा माछेर झाल। तो यही मैं बनाऊंगी मस्टर्ड फिश। और दाल जो मंडे को बनाया था, मंडे या ट्यूसडे, वो आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से मैं डेली रोटी बनाऊंगी और राइस नहीं बनाऊंगी। एक चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ, 1 महीने में नहीं थी, इसका देखो हालत। मैं आज देखा, ये देखो जला के रख दिया इसका, इसे देखो। पता नहीं और कुछ दिन रहो तो ये लोग क्या करेगा। एक शॉल मेरा, उसको मैं आपको दिखाऊंगी, उसका हालत क्या कर दिया। उसको धोना था, मैंने हाथ से धोती हूँ शॉल हमेशा, जो काम किया हुआ कढ़ाई किया हुआ शॉल, वो मैंने लाई थी कश्मीर से, श्रीनगर से ख़रीदा था। और उसका हालत ऐसा हालत किया कि देख के रोना आ जाएगा। छुपा के रखा था मैं, जब कपड़े रखने गई वार्डरोब में तब वो निकला। तो यहाँ पे सारी फिश मैंने फ्राई कर लिया, जो माछ था फ्राई कर लिया। अब इसी ऑयल में मैं दूंगी थोड़ा सा मंगरेला या कलौंजी। अब इसमें डालेंगे ये जो टमाटर काट के रखे थे, ये इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक।
मैंने कंप्लीट करके मैं आ गई आपके सामने। बताया था ना रिया ने मेरा शॉल का क्या हालत क्या आपके साथ शेयर करूंगी, दिखा रही हूँ आपको। इसको छुपा के रख दिया सबके नीचे, मम्मी देख लेगी। फिर मैं आके ये शॉल में ना ढूंढ रही हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर मुझे नीचे से मिला और इसका हालत देखोगे, ये तो शॉल नहीं था, स्टोल था। अच्छा खासा लेंथ था इसका, और इसका देखो लेंथ, एक तो ये हो गया और इसका हालत देखो, देखा, दिखाई दे रहा है आपको क्या किया इसका? देखो, ये वॉशिंग मशीन में दे दिया, इसमें कढ़ाई किया हुआ, और ये पूरा इस तरह हो गया। पूरे शॉल दो, उसको क्या बोलते हैं, दो बिलान में आ गया, एक और ये दो, ऐसे ही। और ये देखो इतना सा रह गया मेरा, और इसको और उस लड़की ने क्या किया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हो गया इसका हालत। मैंने बोला था इसको धोना है, बाहर रख के मैं गई थी कि ये धोना है। उसने वॉशिंग मशीन में, मतलब उसका बस चले ना, खुद भी वॉशिंग मशीन में घुस जाए, सब कुछ वॉशिंग मशीन में डाल देती है। तो इसीलिए मैंने मना करके नहीं गई थी, मैंने बोला था ये धोना है। तो मम्मी ने बता के कि धोना है, तो ज़्यादा काम करने दिखाने के चक्कर में मेरा ये हालत कर दिया शॉल का। सिर्फ मैं 1 महीने नहीं थी, उसको मैंने आपको दिखाया, वो जो लकड़ी का स्पैटुला था उसका क्या हालत किया, और ये शॉल, ये 2 ही अभी तक नज़र में आया मेरा। और क्या क्या किस चीज़ का क्या हालत क्या अभी तक मिला नहीं। जब मिलेगा तब धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मैं और कुछ दिन रह जाती तो पता नहीं क्या करते ये लोग। और मैंने तो आपको बताया था, एक दिन दाल बना के 15 दिन खाते थे, वो पहले भी दिखाया था। तो मैं उस दिन कल रात को मैंने बोला सोनू को, ये जो दाल है मंडे बनाया था वो कल तक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि क्यों इतने दिन के लिए क्यों बनाया? हाँ, तो बोला बारे बाप, आप 15 दिन खा सकते हो और मेरा 5 दिन नहीं खा सकते? 5 दिन भी खा सकते हो, 15 दिन तो नहीं दे रहा है ना, 5 दिन के लिए तो चलेगा। नहीं, अब तो घर में ही हो, क्यों बना के रखे इतने दाल? मैंने बोला अभी तो ऐसे ही बनेगा, 5-7 दिन के लिए करके जाओ, कर लूँ और बस, अच्छा है। और दोस्तों, यही था मेरा आज का ब्लॉग, मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरा जो हालत है, मेरा घर का, संसार का जो मेरा हालत है, देख के आपको पता नहीं मजाक लग रहा होगा या ट्रेजेडी, कुछ भी हो, आपको जो भी लगे तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मैं जो करती हूँ या डेली रूटीन मेरे घर में जो भी चीज़ें होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी ज़िंदगी का। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।